हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आपने डिविजिबिलिटी रूल की पहली क्लास नहीं देखी तो उसे जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि उस क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड कॉन्सेप्ट देखे थे। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो आज की क्लास आपको बेहतर समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन देखिए। आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें हमें x का न्यूनतम मान बताना है और संख्या को किससे डिवाइड करनी है, 12 से डिवाइड करनी है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 1 5 1 7 x 3 2 4 और डिवाइड किससे करना है? 12 से। किससे? 12 से। और हमें बताना है x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान बताना है। तो आप जानते हो 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं 12 को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कौन कौन से? 4 और 3। 4 और 3। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से कट रहे हों तो संख्या कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 24 4 से कटता है, यहाँ कटता है। तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर संख्या 3 से कट रही है क्या? चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 3 3 से कटता है, 4 और 2 6 भी 3 से कटता है, 7 और 5 12 ये भी 3 से कटता है, 12 3 से कटते हैं। बचा क्या? 1 प्लस x। तो x का न्यूनतम क्या मान रखें कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? 2। तो 2 और 1 3, 3 3 से कट जाएगा। हम यहाँ पर 0 और 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो 1 आएगा। 0 प्लस 1 1 होता है ना, और 1 3 से कटता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 2। 2 प्लस 1 3 होता है। और हमसे न्यूनतम मान पूछा था इसलिए हमने 2 रखा है, नहीं तो आगे और भी रखते अगर कुछ और पूछता तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे मिटा देते हैं। आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 72 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 72 से। और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? √5x प्लस √8y प्लस 8y की वैल्यू निकालनी है। आपको डिवाइड करना है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और y। इसे किससे डिवाइड करना है? 72 से। तो आप जानते हो 72 क्या है? 72 है 8 × 9। क्या है? 8 × 9। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि तीसरा अंक सम है, यदि तीसरा अंक सम है तो अंतिम दो अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम दो अंक 8 से कटने चाहिए। तो y की वैल्यू क्या रखें कि अंतिम दो अंक 8 से कट जाए? तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख सकता हूँ। तो जैसे ही 2 रखूँगा तो 72 8 से कट जाता है। और कुछ पॉसिबल है क्या? और कुछ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे कुछ रख ही नहीं सकते। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हमें 9 से डिवाइड करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम 9 बनाते हैं और इसे काटते हैं। 7 और 2 9, 6 और 3 9, और ये 5 और 4 9, और यहाँ पर कुछ हो रहा है 7 और 2 9। बचा क्या? 8 और 6 14। क्या बचा? 14। और बचा क्या है साथ में? x। क्या बचा है? x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो x की वैल्यू हमें रखनी होगी 4। कितनी? 4, क्योंकि 14 और 4 18, 18 9 से कट जाते हैं। तो x का मान कितना आ गया आपका? x का वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी? 4। और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पुट करें आप, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 4, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप सॉल्व करें इसे तो आप देखेंगे 4 पंजे 20 और ये कितना हुआ? 8 दूनी 16। कितना हुआ? √36।
तो √36 कितना होता है 6, तो 6 इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 88 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 88 से। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x 4 2 3 और बाय, और हमें डिवाइड करना है 88 से। किससे? 88 से। हमें वैल्यू चाहिए 5x माइनस 8y की। तो आप 88 को क्या जानते हो? 88 है 11 इंटू 8, 11 इंटू 8। अब आपको 8 का डिविजिबिलिटी सबसे पहले लगाता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि तीसरा अंक सम है तो अंतिम दो अंक 8 से कटना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे हम? y की वैल्यू हम 2 रख देंगे, क्योंकि 32 8 से कट जाते हैं और y की वैल्यू और कुछ पॉसिबल है नहीं। तो बस अब लगाएंगे हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इवन ऑड प्लेसेस का सम। तो इसमें ऑड प्लेसेस कौन से? पहला ए और ये, तो इनको जोड़ें आप। 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 तो ये आ गया। और इनको जोड़ें, इधर लिख लें थोड़ा सा, 12 हो गया 12, और माइनस इसको जोड़ें x प्लस 2 प्लस ये भी 2 जोड़ दें इसमें, तो आ गया 4 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या रखें कि घटाने पर 0 या फिर 11 का गुणा जाए? तो x की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 7, क्योंकि 8। जैसे ही 8 रखेंगे, 8 और 4 12, 12 में से 12 गया तो 0 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 8। कितनी आई? 8। कितनी आ गई? 8 आ गई। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 3 माइनस 8 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपने इसे सॉल्व करेंगे तो 8 5 40 माइनस 16, तो कितना आएगा घटकर? 24। तो 24 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 24। तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान में के वर्गों के बीच अंतर बताना है। हमें डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच, उनका स्क्वायर करके। तो आप देखना 5 3 0 6 P2, और इसे किससे डिवाइड करना है? हमें 3 से। किससे? 3 से। और हमें P का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का वर्ग करना है, उनका फिर डिफरेंस करना है। तो पहले P की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 3 से कटा, और ये 3 3 से कटा, बचा कितना? 5 और प्लस 2 यानी कि 7 बचा। 7 प्लस P। तो P का न्यूनतम मान क्या रखें? क्या 3 से कट जाए? तो P का न्यूनतम मान उसे 0 1 2, तो हम 2 रख सकते हैं। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 3 से कट जाएगा। अब हम जब मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए तो अब न्यूनतम मान कितना आ गया? अब लिख लीजिए पहले, न्यूनतम मान आ गया 2। P का न्यूनतम मान कितना आया? 2। अब हमें अधिकतम चाहिए P का। क्या चाहिए? अधिकतम। तो अधिकतम निकालने के लिए हम उल्टा रखेंगे क्रम से, 9 रखेंगे। 9 और 8, 9 और 7 कितना हुआ? 16 8 3 से नहीं कटता, तो कितना रखेंगे हम? 8 और 7 15 3 से कट जाता है, तो मैक्सिमम मान कितना होगा? 8। हमसे क्या पूछा था? इनके वर्ग का डिफरेंस पूछा है, तो 8 का वर्ग कितना होगा? 8 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ये पूछा है। 8 का वर्ग 64 और 2 का वर्ग 4, यानी कि 60 आंसर होगा। कितना होगा? 60 होगा। आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है? तो आप देखें 8 9 7 6 5 A 4 B, और डिवाइड किससे करना है? 18 से डिवाइड करना है। और हमें ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं ये बताने हैं। तो आप 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंतिम अंक सम होना चाहिए। सम क्या होगा?
सम 0 2 4 6 8, यही हो सकता है। इसके बाद हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 9 से कट गया, यहाँ पर 5 और 4 9, 9 से कट गया। यहाँ पर देखना 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में मैं 9 का भाग लगा देता हूँ तो कितना शेष बचेगा? 3। तो यहाँ बचा कितना? 3 + a, और ये तो सब चल ही रहा है। तो आप देखें 3 बचा है, बस 3 लिख लो यहाँ पे, 3 प्लस, तो एक ही अगर 3 बचा है, 3 इधर लिखो आप थोड़ा, 3 + a, और b कितना था? 0 2 4 6 8। तो अगर ये 3 है और b 0 है तो a को कितना रखना होगा? 6, तभी तो 6 + 3 9, तभी तो 9 से कटेगा। अब अगर ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 5, तो यहाँ कितना रखना होगा? 4। अब यहाँ पर देखें 3 7, और ये कितना रखेंगे? 2 और 6 और 3 9, तो यहाँ पर कितना रखा होगा? 0 और 9, कितना? 0 और 9। अगर ये 3 है और 8 है तो 8 और 3 11, 8 और 3 11, और 11 हो गया, तो यहाँ कितना रखना होगा? 7। तो आप देखना कितनी वैल्यू, कितने जोड़े संभव है? 1 2 3 4 और 5। कितने जोड़े संभव है? 5 जोड़े संभव है। तो आप लिखना 5 जोड़े संभव है। ए और बी के कितने जोड़े संभव है? 5 जोड़े संभव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 44 से डिवाइड करना है। तो और वैल्यू दे रखी है 15x 1 और 2 डिवाइड बाय 44, और हमें x + y की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? x + y। तो आप जानते हो ये क्या है, हम सीधा 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे इसमें, क्योंकि हमें x + y चाहिए यहाँ पे, तो बड़े आसानी से निकाल देंगे। क्योंकि ये देखो 1 तो क्या हुआ? 1 + x + y माइनस ये 6 और 2 8। तो यहाँ पर डिफरेंस करने पर 0 या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो आप देखो x + y को क्या रखें? 7 7 + 1 8, 8 में से 8 गया तो 0, तो x + y कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हमें 88 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 88 से। और हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? 9 6 3 3 9 4, और दूसरा क्या है? 8 3 9 7 8 4, और थर्ड है 1 1 6 5 8 8, और फोर्थ है 1 0 0 6 8 8। अब आप जानते हो 88 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 8, 11 × 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, यदि तीसरा अंक विषम है तो 4 जोड़ने के बाद संख्या 8 से कटना चाहिए। तो 94 + 4 98, 98 8 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें देखें हम, तीसरा अंक क्या है? विषम है। 4 जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 88। 88 8 से कटता है? हाँ कटता है। तो हो सकता है ये ऑप्शन हो, इसको हम छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए। इसको चेक करते हैं। इसमें देखा तीसरा अंक क्या है? विषम है। तीसरा अंक विषम है तो इसमें 4 जोड़ने के बाद 8 से कटना चाहिए। ये 92 92 8 से कटता है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो तीसरा अंक क्या है? सम है। यदि तीसरा अंक सम है तो अंतिम 2 अंक 8 से कटना चाहिए। यहाँ कट रहे हैं, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। हम चेक कर लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, क्योंकि 8 के लिए तो दोनों समान आ रहे हैं। हम 11 के लिए चेक करते हैं। हम एक को चेक कर लेते हैं, कोई भी, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये आसान दिख रहा है। इसको चेक करते हैं 11 से, तो इवन और प्लस का सम, तो कितना हुआ? ये 9 हुआ कि 1 + 0 1 और 8 9। इसको जोड़ो, 8 × 14, ये देखो घटकर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा? ये बस सेकंड वाला।
तो आप इसे भी चेक कर लो एक बार, देख लो वैसे ही। 8 + 9 कितना हो गया? 17, और 17 और 8 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। इसमें से देखो 7 और 3 10 और 4 14, अगर 14 माइनस हो गया इसमें तो कितना बचेगा? 11 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। हमें दिया है 94 स्टार 2 3 5 7, और हमें किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो हमें स्टार की वैल्यू चाहिए, तो आप इवन ऑड प्लेसेस का सम करते हैं। तो जोड़ें 7 और 3 10, 10 प्लस स्टार प्लस 9, यानी कि 19 प्लस स्टार वैल्यू आ गई। और इवन का करें 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीप्लाई? 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू पहले से बड़ी है। तो यहाँ पर क्या रख दें? यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा स्टार की वैल्यू कितनी? 3 जैसे ही रखा तो 19 और 3 कितना हुआ? 22। 22 में से 11 गया तो 11 बचेगा, और 11 11 से कट जाएगा तो स्टार की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 11 से डिवाइड करना है और किसकी वैल्यू बतानी है? ए की वैल्यू बतानी है। संख्या दे रखी है 7 3 8 A 6 A, और डिवाइड किससे करना है? 11 से। हमें वैल्यू बतानी है ए की। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि इवन ऑड प्लेसेस का सम और उनका डिफरेंस। तो हम पहले ऑड प्लेसेस का सम करते हैं। तो 7 और 8 15 और 6 कितना हुआ? 21। कितना हुआ? 21। अब करते हैं इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का सम, तो 3 + A + A, तो कितना हुआ? 3 + 2A। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए के बारे में। क्या क्या दे रखे हैं? 6 3 9, और चौथा ऑप्शन है 4। तो हम ऑप्शन ही रख लेते हैं जिससे ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। 6 रखते हैं। 6 दूनी 12, 12 और 3 15। 15 में से 21 में से 15 गया तो 6 बचेगा, और 6 11 से नहीं कटता है। 11 से कटने के लिए, संख्या को 11 से कटने के लिए डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अपना डिफरेंस कितना आ रहा है? 6, जो कि 0 या 11 नहीं है। अब हम करते हैं वैल्यू पुट करते हैं 3। यही 3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 9, और 21 में से 9 गया तो 11 नहीं बचेगा या 0 भी नहीं बचेगा। 9 पुट करते हैं। 9 पुट करेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 21, तो 21 में से 21 गया तो कितना बचा? 0 शेष बचा। 0 शेष बचा, इसका मतलब ये है कि संख्या 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये की वैल्यू कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। तो 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 6 से डिवाइड करना है, और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। 4 ऑप्शंस के 2 3 4 0 8। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1 0 0 2 4 6। थर्ड है 4 3 9 2 3, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमें 3 4 9 7 2 2। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करना है इनमें से, और कौन सी वैल्यू 6 से कट रही है चेक करना है। ये पहला तरीका तो है कि हम सब में 6 का डिवाइड कर लें, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, या फिर हम डिविजिबिलिटी रूल लगा लें। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 6 का? संख्या 3 और 2 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 3 और 2 से, तो वैल्यू 6 से कटेगी। तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि अंतिम अंक सम होना चाहिए। तो अंतिम अंक सम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ है, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
अब इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आंसर है, तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा। 3 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 4 12, ये 3 से कट गए, 3 3 से कट गया, तो यहाँ पर कितना आया 2, 2 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं कितना हो रहा है, 4 और 2 6, और 6 भी 3 से कट गया, कितना बचा 1, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 कट गया, सॉरी 3 कट गया, 3 से 9 भी कट जाएगा, और यहाँ पर कितना है 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएंगे, तो यही आंसर होगा। आप सबको जोड़ भी सकते हो अलग अलग, ऐसे 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 कितना हो रहा है 23, 23 और 2 25 और 2 27, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 27 में 3 का डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें 36 से डिवाइड करना है वैल्यू को, तो ये संख्या क्या रखी है 5 9 A 4 4 B, और इसे किससे डिवाइड करना है, हमें 36 से डिवाइड करना है, किससे 36 से, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है A प्लस B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, A प्लस B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप 36 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4। तो यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, कौन से अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, तो B को क्या रखें कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो हम B को 0 रख सकते हैं, तो 40 4 से कट जाएगा। 4 रख सकते हैं, 44 4 से कट जाएगा, और 8 यानी कि 48, 48 भी 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 9 से कट गया, 5 और 4 9, ए भी कट गया। बचा क्या है हमारे पास, बचा है A 4 और B, क्या बचा है हमारे पास, क्या बचा हुआ है, बचा है A प्लस 4 और प्लस B, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 0 होगी या 4 होगी या 8 होगी। अब आप देखो, अगर B 0 है और ये 4 है, तो A को कितना होना चाहिए 5, क्योंकि 5 और 4 9, तभी तो 9 से कटेगा। अब यदि B 4 है और ये 4 और 4 8, तो A को कितना होना चाहिए 1, तभी तो 9 होगा, और 9 9 से कट जाएगा। यहाँ पर देखो 8 और 4 12, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए A 6, तभी तो 18 होगा, 18 9 से कट जाएगा। हमसे पूछा था A प्लस B का हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए मैक्सिमम वैल्यू, यानी अधिकतम मान जहाँ होगा वही आंसर होगा। जैसे मैंने जोड़ा A और B को, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 0 है, तो योग कितना आया 5 आया। यहाँ पर कितना आ रहा है 4 और 1 5, और यहाँ कितना आया 8 और 6 14, तो मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम यहाँ है। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू 14 रही होगी। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें 12 से डिवाइड करना है और x का मिनिमम वैल्यू बतानी है, x की मिनिमम वैल्यू बतानी है। हमारे पास संख्या दे रखी है 5 1 7 x 3 2 और 4, और डिवाइड किससे करना है, हमें 12 से करना है, और हमें बताना है x का न्यूनतम मान। क्या बताना है, x का न्यूनतम मान। तो आप देखें, इसे क्या लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं डायरेक्टली। क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 4 और 2 6, 6 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, और 7 और 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। बचा क्या 1 प्लस एक्स। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या रखें, क्या 3 से कट जाए, हम मिनिमम वैल्यू 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, तो हम x की वैल्यू मिनिमम कितना रखेंगे 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो यानी कि x की न्यूनतम वैल्यू कितनी रही होगी 3।
2 रही होगी। कितनी रही होगी? 2। तो आप 2 आंसर लगाएं, एक्स का कितना आ रहा है? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, पहले इसे मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 9 और 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 9 और 5 से डिवाइड करना है और ए और बी का योग बताना है। और संख्या क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है हमें 4 4 3 2 ए 4 3 और बी ये दे रखी है। हमें किससे डिवाइड करना है? 9 और 5 से। इसका मतलब है 9 इंटू 5 लिख सकते हो आप। और हमें बताना है a प्लस बी की वैल्यू कितनी? किसकी? a प्लस बी की वैल्यू। तो आप यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी संख्या 5 से कटेगी, तभी संख्या 5 से कटेगी। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो करें, 9 बनाए, कहाँ बन रहा है देखते हैं। ये 4 और 3 7 और 2 9, तो ये 9 हो गया। यहाँ पर मैंने क्या देखा? 4 4 और 4 8 और 8 और 3 11। क्या मिला? 11। हमें मिल रहा है 11 प्लस a और प्लस b। और यहाँ पर कितना रखा है? 0 और 5। b की वैल्यू हमारी 2 है। 0 है या 5 है? तो मुझे आप एक बात बताएं, a प्लस बी को क्या रख दें? हम डायरेक्टली रख सकते हैं इसे। तो हम a प्लस बी को क्या रख दें कि 9 से कट जाए? a प्लस बी को हमें 7 रखना होगा। तो 11 और 7 18, तो a प्लस बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। आप दूसरे तरीके भी कह सकते हो, जैसे b 0 है तो a को 7 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अगर b 5 है तो 11 और 5 कितना होगा? 16। तो b को a को कितना रखना होगा? 2, तब भी ये a प्लस बी 7 आएगा। देखो, तो हम डायरेक्टली कह सकते थे वैसे a प्लस बी की वैल्यू हमें 7 पुट करनी होगी, तो 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाओ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि a के कितने मान संभव है जब b एक सम संख्या है। और संख्या क्या है? संख्या है हमारी 5। ये दे रखी है संख्या में 1 और b और 2 डिवाइड बाय 9। हमें 9 से डिवाइड करना है। और b क्या बोला है उसने? b बोला है कि b एक सम संख्या है। क्या है b? b एक सम संख्या है। अगर b सम है तो b क्या रहा होगा? b 0 या 2 या 4 या 6 या 8 ये रहा होगा। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। कैसे? 5 और 4 9, कट गया 9। 7 और 2 9, ये भी कट गया। बचा क्या? a 1 और b। क्या बचा है हमारे पास? इधर लिख लो थोड़ा सा। हमारे पास बचा है a प्लस 1 प्लस b बचा है। और b की वैल्यू कितनी है? 0 2 4 6 और 8 यही वैल्यू है। अगर b 0 है और ये 1 में जुड़ेगा तो a कितना रहा होगा? 8 रहा होगा, तभी तो 9 से कटेगा। ठीक है, और आगे अगर b 2 है और ये 3 है तो ये कितना रहा होगा? 6। अगर b 4 है, 4 और 1 5, तो ये कितना रहा होगा? 4। अगर ये 7 है, अगर 6 और 1 7, तो ये कितना रहा होगा? 2। ये कितना है? 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये कितना रहा होगा? या तो 0 रहा होगा या 9, तभी तो ये 9 से कटेगा। या तो 0 रख दें हम, तब भी 9 से 9 कट जाएगा, या फिर 9 रखते हैं तब भी 9 दूनी 18, 9 9 18 होगा, तब भी 9 से कट जाएगा। तो आप देखें ए और बी के हमें पूछा गया था ए के कितने मान संभव है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इन दोनों में से एक ही मान आएगा तो हम एक ही बार गिनेंगे इसे। तो ए के कितने मान संभव हैं? 5 मान संभव हैं। कितने मान संभव हैं? 5 मान संभव हैं। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और हमने डिविजिबिलिटी रूल की 3 क्लासें कर ली हैं, और आपने यदि तीनों क्लासें नहीं देखी तो आप तीनों क्लासों को कम्प्लीटली देख लें, जिससे आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।